अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इल्मी फोरम, जहां पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं आज का टॉपिक किस चीज़ पे है। तो जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ रिवाइज स्कीम शो की है सीएसए कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की। इसके बारे में आज मुकम्मल डिटेल से देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर एक है कंपलसरी सब्जेक्ट, जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। आप वो ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ये लाजमी रखने होते हैं। इंग्लिश एसे है, इसमें इंग्लिश पैसेज एंड कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है या इस्लामिक स्टडी, या अगैन जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन होता है। इस तरह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 600 मार्क्स के होते हैं। ये 6 ग्रुप दिए जाएंगे। आपने हर एक में से एक एक सब्जेक्ट जो चूज़ करना है वो 200 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ 4-5 दे रखे हैं, आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। जैसे अकाउंटिंग एंड आर्टिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, ये पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह है। इस तरह ग्रुप बी में अगर हम देखें तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या जियोलॉजी है। आप इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। इस तरह अगर ग्रुप 3 में देखें हम तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, टाउन प्लानिंग एंड उर्दू मैनेजमेंट है, अर्बन मैनेजमेंट है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है ग्रुप 4 में, इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सारे हिस्ट्री से मुतल्लक हैं। आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लेना है। ग्रुप 5 में जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर, इनमें से एक आपने करना है। इस तरह ग्रुप्स जो 6 है, इसमें से भी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है या फ़िलॉसफी है। आपने इनमें से एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। ग्रुप 7 जो है, इसमें से आपने 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये 100 मार्क्स का होगा। जो ऊपर गुजर चुके हैं वो 200 मार्क्स के थे, ये 100 मार्क्स का होगा। आपने ये करना है। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, जो भी आपने चूज़ करना है इनमें से आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर पाकिस्तान रीजनल लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस होंगे रिलीजन के हिसाब से, उनके मुताबिक लिखा है कि हाउएवर क्वेश्चन रिलेटिंग विद ट्रांसलेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इनटू इंग्लिश और वाइस वर्सा मे बी आंसर्ड और डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर में आपने जवाब देना उन्हीं लैंग्वेजेस के हिसाब से। जो भी लैंग्वेज आपने जो भी चूज़ की होगी ना, ऊपर जैसे आया था उर्दू करते हैं या सिंधी पश्तो, जो उनका जवाब भी उसी लैंग्वेज में देंगे। नोट 2 में देयर विल बी 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ सब्जेक्ट विच कैरी 200 मार्क्स। इसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स में। हर एक के ये जो सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स के आपने चूज़ करने हैं। इन अदर सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स देयर विल बी 1 पेपर, 100 मार्क्स का बाकी एक पेपर होगा। हमने ऊपर पढ़ा है कि 200 मार्क्स के भी आपने एक चूज़ करने थे, 100 मार्क्स का ये करना है। इस तरह हर पेपर जो 3 घंटे उनकी ड्यूरेशन है। नोट 3 में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो कंपलसरी होंगे। 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे एज़ पर जो सीएसएस की जो पॉलिसी है 2016 के मुताबिक। वो आपने 20 मार्क्स दिए जाते हैं एमसीक्यूज के, आपने उनको जवाब देना है। सवाए जो इंग्लिश एसए का पेपर होता है उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो नहीं आते। इस तरह जो नोट नंबर 4 है, द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन का जो पेपर है इज़ टू बी आंसर्ड इन इंग्लिश और उर्दू ओनली। ये जो जो होंगे पेपर, इसका उर्दू में या इंग्लिश में जवाब देना है। ऑल द अदर पेपर मस्ट बी आंसर्ड इंग्लिश, यानी कि बाकी जितनी पेपर हैं उनका जवाब इंग्लिश में है। सिर्फ ये इस्लामिक स्टडी या कंपैरेटिव स्टडी और मेजर रिलीजन है, इसका इंग्लिश और उर्दू दोनों में से आप किसी में भी एक दे सकते हैं। नोट 5, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट मे बी आइदर ऑफ इस्लामिक स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि उनके लिए ये ऑप्शन है नॉन मुस्लिम के लिए कि वो इस्लामिक स्टडी भी कर सकते हैं अगर वो रखना चाह रहे हैं। तो अगर नहीं रखना चाहते तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन भी कर सकते हैं। और इंग्लिश ऐसे के मतलब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। 100 मार्क्स का ये होगा। तो आपने एक टॉपिक, एक वाइड चॉइस दी जाती है इसमें। ये जैसे लिखा वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। आपने उनमें से किसी एक को उठाना है, उस पर आपने मुकम्मल डिटेल से, आपको उसकी आर्टिकुलेशन का पता होना चाहिए, उसकी टेक्निक का पता होना चाहिए, मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। जो भी टॉपिक आपने पकड़ना है, जिस भी टॉपिक आपने ऐसे लिखना है, उसके मतलब डिटेल आपने मुकम्मल आपके पास होनी चाहिए। ये सारी सारी एग्जामन की जाती हैं इंग्लिश ऐसे में जब आप लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें इंग्लिश प्रेसी है, तो कंपोजिशन है, ये 100 मार्क्स का इसमें पेपर दिया जाएगा।
The examination is subjectively based upon a paper carrying 100 marks to test the candidate's ability to handle pressy writing, reading comprehension, sentence structure, translation, grammar and vocabulary, etc وغیرہ. یہ ساری چیزیں پریسی آپ پڑھ چکے ہیں 10ویں کلاس سے لے کر ماسٹر تک. یہ پریسی ہوتی ہے، 1/3 لکھنا ہوتا ہے، پیرا دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو کیئرفلی پڑھنا ہے مکمل، اس کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں. بعد میں اس کا ایک جو پریسی ہے مطلب خلاصہ اس کا لکھ دینا ہے آپ نے اپنے ورڈز میں. یہ جو بھی ہوگا جیسے کہ 15 شیل گو ٹو پریسی دا ٹیکسٹ اینڈ 5 ٹو سجیشن دا ٹائٹل. یہ 15 جو نمبر ہیں 20 میں سے وہ جو آپ نے لکھنا ہے پریسی کا ٹیکسٹ اس کے ہوں گے، اور جو ٹائٹل آپ نے دینا ہے 5 نمبر کا ہوگا. یہ 2 سے 3 ٹائٹل دینا چاہیے. اس کے بعد کمپریہنشن جو پیرا دیا جائے گا وہ 20 نمبر کا ہوگا. آپ نے اس کو کمپریہنشن پیرے کو اچھی طرح پڑھ کے، انہوں نے کچھ کویشچن پوچھے ہوں گے، آپ نے ان کے آنسر دینے ہیں. ہر جو کویشچن ہے اس کے 4 نمبر ہوں گے. گرامر اینڈ وکیبلری میں کریکٹ یوزیج آف سینٹینسز کا پوچھا جائے گا. آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں، پریپوزیشن، کنجکشن، پنکچویشن، فریزل وربز، سینونیم اینڈ انٹونیمز etc. یہ وہی میٹرک سے MS تک آپ نے کیے ہوں گے کہ اس کے متعلق ہے. اس کے بعد سینٹینس کریکشن ہے، جو سینٹینس دیے ہوں گے آپ نے ان کو کریکٹ کرنا ہے. کیونکہ کریکشن کا جو بھی جیسے لکھا نو 2 اور مور sentences should be exactly the same problem. 2 and 3 sentences shall be based on correction اور punctuation marks. آپ کو punctuation marks کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہاں punctuation کون سی لگنی ہے، کہاں کوما لگنا ہے، کہاں فل سٹاپ لگنا ہے، کہاں سیمی کولن لگنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے متعلق یہ سینٹینس کریکشن ہو جائے گا. اس طرح گروپنگ آف ورڈز دیے جائیں گے، تقریباً سملر ورڈز ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی چوز کرنے ہیں جو کریکٹ ہوں گے، جو ٹھیک ہوں گے گروپ کے لحاظ سے. آپ نے اس کو ٹھیک لکھ دینا ہے، یا جو بھی انہوں نے دیا ہوگا. جیسے لکھا ہے رینڈم لسٹ آف 20 ورڈز آف ماڈریٹ اسٹینڈرڈ. یہ 20 ورڈز کی لسٹ دی جائے گی، 10 ہی ہوں گے کیونکہ پیئرز ہیں نا اس لیے، تو 10 نمبر کے دیا جائے گا. اس طرح پیئرز آف ورڈز ہیں، پیئرز آف ورڈز دیے جائیں گے، وہی آپ میٹرک سے MS تک پڑھ چکے ہیں. اور ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. 10 نمبر کی ٹرانسلیشن دی جائے گی. اس میں 10 شارٹ اردو سینٹینسز انوالونگ اسٹرکچر، جس میں 10 اردو کے سینٹینس دیے جائیں گے آپ کو، جس میں کمپوزیشن، سگنیفیکینٹ ٹرمز اینڈ فیگریٹو ایڈیمیٹک ایکسپریشن شیل بی گیون ٹو ایکوریٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش. آپ نے اردو کے دیے ہوں گے، کچھ ورڈز سینٹینس دیے ہوں گے، آپ نے ان کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے اس ٹاپک سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جو CSS کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے مکمل ڈیٹیل سے جو ریوائز اسکیم تھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ، اور بھی اسٹوڈنٹ جو CSS کرنا چاہ رہے ہیں ان تک یہ پہنچ سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. پاکستان پائندہ باد.